अंडर 10,000 दो एयर कूलर बेस्ट हैं। एक है बजाज DMH90 नियो और दूसरा क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर। आज मैं इन दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कौन सा एयर कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। बजाज DMH नियो में हमें प्लास्टिक का फैन दिया गया है, जबकि क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में हमें लोहे का फैन दिया गया है। अगर मैं हवा की बात करूं तो बजाज क्लेम करता है कि उसका एयर कूलर 5600 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है और इसका एयर थ्रो 90 फीट का है। लेकिन जब मैंने इसे चेक किया तो बजाज DMH नियो का एयर थ्रो लगभग 30 फीट का था और ये एयर कूलर काफ़ी अच्छी एयर डिलीवरी करता है। वहीं पर क्रम्पटन क्लेम करता है कि क्रम्पटन ओजोन डेजर्ट एयर कूलर 4200 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है और इसका फैन 52 फीट की एयर थ्रो करता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली में चेक किया तो क्रम्पटन ओजोन भी 30 फीट तक की एयर थ्रो करता है और इसकी एयर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इन दोनों की एयर डिलीवरी को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है ये दोनों लगभग इक्वल हवा फेंकते हैं। और अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो ये दोनों एयर कूलर लगभग 200 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत ईजिली ठंडा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉइज लेवल की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, जबकि बजाज DMH नियो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन 190 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है, जबकि बजाज DMH नियो 200 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है। लेकिन अगर मैं आइस चैम्बर की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन में हमें स्मॉल आइस चैम्बर दिया गया है, जबकि बजाज DMH नियो में हमें क्रम्पटन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा आइस चैम्बर मिलता है। अगर मैं वाटर पंप की बात करूं तो क्रम्पटन क्लेम करता है कि उसमें एवरलास्ट वाटर पंप दिया गया है और ये वाटर पंप हॉट वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है और इस वाटर पंप पर हमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है। वहीं पर बजाज क्लेम करता है कि उसके अंदर जो वाटर पंप है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए बजाज इस वाटर पंप पर हमें 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों एयर कूलर में हमें तीनों साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। चाहे मैं थिकनेस की बात करूं या डेंसिटी की बात करूं, इन दोनों में जो हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन बजाज DMH नियो में जो हमें कूलिंग पैड्स दिए गए हैं उनका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है क्रम्पटन ओजोन के कंपैरिजन में। साथ ही अगर मैं इन दोनों एयर कूलर्स की हाइट की बात करूं तो बजाज DMH नियो की हाइट है 126 सेंटीमीटर, वहीं पर क्रम्पटन ओजोन की हाइट है 116 सेंटीमीटर। इन दोनों एयर कूलर में हमें ऑटो स्विंग वर्टिकल लूवर्स दिए गए हैं, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लूवर्स हैं उन्हें हम मैनुअली नीचे या ऊपर कर सकते हैं। ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए पावर कट के केस में हम अपने इन्वर्टर से इन एयर कूलर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्रम्पटन ओजोन कम पावर कंज्यूम करता है, इसलिए इन्वर्टर पर ये हमें ज़्यादा बैकअप देगा। अगर मैं कैस्टर व्हील्स की बात करूं तो बजाज DMH नियो में हमें 5 कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं, जबकि क्रम्पटन ओजोन में हमें 4 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं। इन दोनों एयर कूलर में जो कैस्टर व्हील्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्रम्पटन ओजोन के जो कैस्टर व्हील्स हैं उन पर हमें फ्लिप लॉक दिया गया है, जिसकी हेल्प से जब हमने इस एयर कूलर को मूव ना करना हो हम इन कैस्टर व्हील्स को लॉक कर सकते हैं, जबकि बजाज DMH नियो में हमें लॉक नहीं दिया गया। इसलिए अगर बजाज DMH नियो का वाटर टैंक एम्प्टी होगा और हम इस एयर कूलर को फुल स्पीड पर ऑपरेट कर देंगे तो हमारा ये एयर कूलर थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बजाज DMH नियो के कैस्टर व्हील्स में हमें फ्लिप लॉक मिलना चाहिए था। इन दोनों एयर कूलर में हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और जो कॉर्ड हमें इन दोनों एयर कूलर में मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की है। इन दोनों एयर कूलर में हमें ऑटो वाटर फिल का फीचर दिया गया है, यानी कि अगर हमारे रूम में पानी का कनेक्शन है तो हम एक पाइप के साथ डायरेक्टली उस कनेक्शन को कूलर के साथ जोड़ सकते हैं। जब हमारे कूलर का वाटर टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली और पानी लेना बंद कर देगा। ये फीचर हमें इन दोनों एयर कूलर में मिलता है।
लेकिन अगर आपके रूम में पानी का कनेक्शन नहीं है तो हमें मैन्युअली इन दोनों के बीच में पानी डालना पड़ेगा। क्रम्पटन ओजोन में मैन्युअली पानी डालने की जो जगह है वो फ्रंट में दी गई है, जबकि बजाज DMH नियो में ये जगह कूलर के बैक साइड पर दी गई है। बजाज DMH नियो में पानी डालने के लिए जो स्पेस कूलर के बैक साइड पर दिया गया है वो थोड़ा सा स्मॉल है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा स्पेस बजाज को देना चाहिए था। और अगर मैं ऑटो ड्रेनेज की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में हमें ऑटो ड्रेनेज का फीचर मिलता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बजाज के जितने भी दूसरे एयर कूलर हैं उनके कंपैरिजन में बजाज DMH नियो की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर क्रम्पटन ओजोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर की रूटीन क्लीनिंग की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप क्रम्पटन ओजोन में हनीकॉम कूलिंग पैड्स की रूटीन क्लीनिंग के लिए इस एयर कूलर को खोलना चाहोगे तो आपको 6-7 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे और इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर बजाज DMH नियो में जब रूटीन क्लीनिंग के लिए हम इसके बैक साइड को खोलेंगे तो उसे ओपन करना ईजी है और उसके लिए हमें किसी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए बजाज DMH नियो को क्लीन करना इजी है एज कम्पेयर टू क्रम्पटन ओजोन। अब मैं इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएं कौन सा एयर कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात बजाज DMH नियो की करते हैं। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसे क्लीन करना ईजी है क्योंकि हम इसके बैक पैनल को ईजिली ओपन कर सकते हैं और इसे क्लीन करने के बाद बैक पैनल को इजीली लगा सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें हमें जो आइस चैम्बर दिया गया है वो क्रम्पटन ओजोन से थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके वाटर पंप पर हमें 2 साल की वारंटी मिलती है, जबकि क्रम्पटन ओजोन के वाटर पंप पर हमें सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर मैं बजाज DMH नियो के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपके रूम में पानी का कनेक्शन नहीं है और आप मैनुअली इसमें वाटर फिल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि इस एयर कूलर के बैक साइड पर जो पानी डालने की स्पेस दी गई है वो थोड़ी सी स्मॉल है। लेकिन अगर आप इस एयर कूलर को बाथरूम में ले जा सकते हैं और पाइप के साथ इसमें पानी डालेंगे तो ये डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे इस एयर कूलर में लगा वो ये है कि इसके कैस्टर व्हील्स पे हमें फ्लिप लॉक नहीं दिया गया। इसलिए जब इस एयर कूलर का वाटर टैंक एम्प्टी होगा और हम इस एयर कूलर को फुल स्पीड पर ऑन कर देंगे तो ये एयर कूलर अपनी जगह से थोड़ा सा आगे पीछे हिलेगा। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे इस कूलर में लगा कि ये एयर कूलर थोड़ा सा नॉइजी है। इसलिए अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो बजाज DMH नियो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जबकि आप लिविंग रूम के लिए अपना एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो ये एयर कूलर काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं क्रम्पटन ओजोन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें हमें एक आयरन फैन दिया गया है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसके जो कैस्टर व्हील्स हैं उस पर हमें फ्लिप लॉक भी दिया गया है, इसलिए जब इसका वाटर टैंक एम्प्टी होगा और हम इस एयर कूलर को फुल स्पीड पे ऑन कर देंगे तो भी ये कूलर यहाँ वहाँ नहीं मूव करेगा। इस एयर कूलर का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है, इसलिए अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक एयर कूलर देख रहे हैं तो ये एयर कूलर बेस्ट रहेगा। अगर मैं क्रम्पटन ओजोन के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसे क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसे क्लीन करने के लिए जब हम इस एयर कूलर के बैक साइड को ओपन करेंगे तो उसके लिए हमें 7-8 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे और जब हम बैक साइड को दोबारा से लगाएंगे तो वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। मैंने इन दोनों एयर कूलर के हर एक कंपोनेंट को कंपेयर करके बता दिया, लेकिन अगर आप अब भी कंफ्यूजन में हैं कि इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर परचेज करें तो मैंने इन दोनों एयर कूलर के वो वाले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जिन पर हमें ये सबसे सस्ता मिल रहा था। आप उन लिंक्स पर जाकर इनके अपडेटेड प्राइस चेक कर लीजिए और जो आपको सस्ता मिल रहा हो उसे परचेज कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।